मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं क्लास 6 का मैथ्स बता रही हूँ, आईसीएसई बोर्ड। मैं 2-3 चैप्टर बता चुकी हूँ और मैं आगे जो चैप्टर बताने जा रही हूँ वो फैक्टर एंड मल्टीपल्स है। मैं ये आईसीएसई बोर्ड में जो ये बुक चलता है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं बता रही हूँ। आईसीएसई बोर्ड जो स्कूल पढ़ाते हैं उसमें फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है मैं वो बता रही हूँ। 2-3 चैप्टर मैं बता चुकी हूँ। ये जो चैप्टर है फैक्टर एंड मल्टीपल, इसका मैं आज ओवरव्यू दूंगी। कुछ डेफिनेशंस है वो मैं बताऊंगी, डेफिनेशन को क्लियर करूंगी ताकि डेफिनेशंस भी जो है वन वर्ड में वो पूछा जाता है स्कूल में। तो अब जो मल्टीपल एंड फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल, तो सबसे पहले मैंने ये लिख रखा है व्हाट इज़ मल्टीपल। मल्टीपल का जो डेफिनेशन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं हम कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे अगर हम 7 and 5 ले रहे हैं, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 35, तो 35 जो है वो मल्टीपल है 7 का भी और 5 का भी। ये जो मल्टीपल है 7 और 5 दोनों का, ये 35 जो है वो मल्टीपल है। हम कहेंगे कि 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 and 5। यानी जब टेबल हम स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें भी 35 आएगा। जब हम 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ये 35 आएगा। यानी मल्टीपल का सीधा सीधा मीनिंग है टेबल। जो हम टेबल जो पढ़ते हैं, जो टेबल जानते हैं वही टेबल है, ठीक है। मल्टीपल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, मल्टीपल सीधा सीधा वो टेबल है। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जो मल्टीपल को मैं पहले बता दे रही हूँ, फिर मैं फैक्टर को बताऊंगी, ठीक है। हर नंबर जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल का। मल्टीपल का जो पहला जो डेफिनेशन था वो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ मल्टीपल। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल्स। और मल्टीपल जो है वो जिस नंबर का हम कर रहे हैं मल्टीपल जो आता है, दिस इज 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड ऑल्सो 5। आगे एग्जाम्पल और बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें कैरेक्टर जो है मल्टीपल का, वो पहला कैरेक्टर है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी 2 और लेते हैं तो 2 जो है उसका इटसेल्फ का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ बिकॉज क्योंकि 1 और वो नंबर जो है वो इटसेल्फ बनाता है। हर नंबर जो है वो इटसेल्फ का। क्यों ये मैंने ये इरेज क्यों किया, क्योंकि मुझे समझाना था कि 1, अगर 1 हम लेते हैं इटसेल्फ और कोई भी नंबर लिए तो वो जो मल्टीपल जो नंबर है वही आएगा, ठीक है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर नंबर वो जो 1 से मल्टीप्लाई होगा ही और वो अपना ही वो मल्टीपल आएगा। ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है एवरी नंबर हैज़ अ काउंटलेस नंबर ऑफ मल्टीपल। अब उसका जो है काउंटलेस नंबर ऑफ मल्टीपल्स होता है। जैसे मैंने पहले भी लिखा था कि अगर मुझे मल्टीपल लिखना है, मान लीजिए 8 का, ठीक है, तो 8 का मल्टीपल लिखना है, मुझे 8 का मल्टीपल लिखना है, ठीक। 8 का मल्टीपल लिखना है तो 8 का मल्टीपल 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 8 से स्टार्ट होगा। 8 का मल्टीपल 8 से, 8 का जो मल्टीपल है वो 8 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो 1 से मल्टीप्लाई होके वो 8 को वो बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका आप मल्टीपल करते जाओ, सेकेंड 1 जी 16। इस तरह से ये एंडलेस होगा, ठीक है। ये इसका मल्टीपल, हम मल्टीपल को लास्ट तक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड है जो एवरी नंबर हैज़ अ काउंटलेस नंबर ऑफ मल्टीपल बिकॉज एवरी नंबर कैन बी मल्टीप्लाई बाय काउंटलेस नेचुरल नंबर। काउंटलेस नेचुरल नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से वो काउंटलेस होगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी ना देख के हम इसको काउंटलेस लिख सकते हैं, काउंटलेस।
ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीपल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है, कि मल्टीपल जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर। तो अगर हम इसका भी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल, ये मल्टीपल हमारा कहलाता है। सेकंड जो है वो फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को फैक्टर एंड मल्टीपल्स में। तो फैक्टर जब क्वेश्चन बनेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थ्योरी में थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, लेकिन मैं अभी जो है डेफिनेशन क्या है मैं वो बता दे रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे जाऊँगी। इफ़ टू और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, इफ़ टू और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट अ प्रोडक्ट, देन द ईच ऑफ नंबर इज द कॉल्ड फैक्टर ऑफ और डिवाइजर। यही वर्ड ध्यान में रखिएगा, डिवाइजर ऑफ द, डिवाइजर करने का मतलब उससे डिवाइड होना। डिवाइजर क्या, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है। तो वो इसमें क्या होता है, वो जो नंबर होता है उससे डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ 35 जो था, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5, ठीक है, 5 का भी मल्टीपल है ये, और ये 7 का मल्टीपल भी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर का, ठीक है। तो ये फैक्टर, अब ये हम डिवाइड देखेंगे कि हमारा जहाँ भी हमारा फैक्टर पूछेगा वहाँ हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब ये पूछ रहा है 35 इज अ फैक्टर ऑफ 3। इसमें क्या होता है कि आप डिवाइड करके चेक करोगे ये फैक्टर है, या फैक्टर का मतलब ही डिवाइड होता है, ठीक है, फैक्टर का मतलब ही डिवाइड होता है। तो फैक्टर 3 से ये डिवाइड है या नहीं है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 35 का वो फैक्टर नहीं है। अगर हम यही लिखें 7 एंड 5, देन वी से 7 is a factor of 35, 5 is a factor of 35। यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी जो मैंने जो है मल्टीपल वाला जो लिखा, तो मैंने जो सेम क्वेश्चन में मल्टीपल वाला जो लिखा है, तो 7 एंड 35 मल्टीप्लाई करके ये जो है वो 35 आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5, ठीक। 35 जो है वो मल्टीपल है किसका, 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 35 आएगा। इसकी वजह से ये क्या है फैक्टर है 35 किसका, 7 एंड 5 का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे वही चीज़ हम ये कर सकते हैं कि 35 7 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। मुझे बात आ रही है, क्योंकि ये इसमें से डिवाइड हो जाएगा तो जस्ट उसको हम जो है लाइन को उलट देंगे, 7 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। क्यों, क्योंकि ये इसमें से जब हम डिवाइड देंगे तो ये जो है टोटल विदाउट इसमें कुछ बचे, रिमाइंडर बचे जो है ये डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से 7 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। यही तो इसमें हमको डिवाइड पे ध्यान देना होगा कि डिवीज़न जो फैक्टर होता है वो डिवीज़न बेस्ड होता है। जहाँ फैक्टर पूछेगा वहाँ हम डिवाइड करके, जैसे अब एक क्वेश्चन है 31 इज अ फैक्टर ऑफ 315, 21 इज अ फैक्टर ऑफ 315। तो हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे दिस इज अ फैक्टर और नॉट। अगर ये डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता है देन 21 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ओके। और यही इसमें मल्टीपल सिंपल है। मल्टीपल में आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हो दिस इज मल्टीपल, ये इसके मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। बच्चे जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है फैक्टर का वहाँ मल्टीपल कर देते हैं, जहाँ मल्टीपल का करता है वहाँ
फैक्टर कर देते हैं। इसकी वजह से ये जहाँ फैक्टर हो वहाँ आप डिवीज़न को फॉलो करो, जहाँ मल्टीपल हो वहाँ आप मल्टीप्लाई को फॉलो करो। अब इसका जो है अब फैक्टर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फैक्टर का मैंने मल्टीपल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है कि हर मल्टीपल जो होता है वो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एंड दूसरा है कि मल्टीपल जो है वो काउंटलेस होता है, वो मल्टीपल होता जाएगा, वो आप लास्ट तक काउंट नहीं कर सकते हो। दो चीज़, क्यों ऐसे भी जब हम कोई भी, जैसे हम 8 का टेबल स्टार्ट करते हैं या कोई भी टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, 7 का टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 10 तक जाते हैं। 10 के बाद टेबल तो हम याद नहीं करते हैं जनरली। 7 10 जा, ठीक है, 7 11 जा याद नहीं करते हैं, 11 12 जा नहीं है, 7 12 जा याद नहीं करते हैं। लेकिन ये कहीं तक भी जा सकता है, काउंटलेस, एंडलेस, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद करने की चीज़ है और समझने की भी चीज़ है। दूसरा है कि फैक्टर का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 वी ऑलरेडी नो कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, फैक्टर मतलब डिवाइड, तो 1 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है। दैट्स वाई 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड वन, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी अगर कोई भी नंबर है वो खुद का फैक्टर है, खुद का फैक्टर है, ठीक है, वो खुद का फैक्टर है। पहला कैरेक्टर इसका ये है कि 1 किसी को भी डिवाइड करेगा, एनी नंबर को डिवाइड करेगा। दूसरा इसका कि जो वो नंबर है, एनी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का फैक्टर होता है। दोनों में दो कैरेक्टर है। मल्टीपल का पहला कैरेक्टर है कि वो उसका जो है ये जो मल्टीपल आएगा वो एंडलेस आएगा, वो काउंटलेस आएगा, वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला इसका है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो अपने का खुद का मल्टीपल होता है, खुद का वो मल्टीपल होता है, ठीक है। जो नंबर है वो खुद से डिवाइड होता है, खुद का मल्टीपल होता है। और इसका जो है कि कोई भी 1 जो है 1 सारे नंबर का फैक्टर होगा, और जो नंबर है वो भी खुद का फैक्टर होगा। ये वाला तो दोनों में सेम है कि वो खुद का मल्टीपल होगा और ये खुद का फैक्टर होगा। 1 जो है इसका है कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, और उसमें है कि काउंटलेस जो है हम मल्टीपल होता है, मल्टीपल का कोई एंड नहीं है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए।